इस वीडियो में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा तो त्रिकोणमिति का प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना है और यहां पर समझना है ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है? लंब है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसीलिए P से डिनोट करते हैं। और ये आधार है, इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसीलिए B से डिनोट किया गया है। और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि हिंदी में कर्ण। ये क्या है? कर्ण है, लेकिन इंग्लिश में हाइपोटेनियस और H से डिनोट करते हैं। ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सभी लोग जानते ही हैं साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे H। यहां पर समझिएगा P बटे H यानी कि लंब बटे कर्ण। याद रखिएगा लंब बटे कर्ण। अब आपको याद रखना है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण यानी कि B बटे H। तो यहां पर लिखेंगे B बटे H। इसके बाद आपको याद रखना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? P बटे B यानी कि लंब बटे आधार। तो यहां पर P बटे B। अब बात है कि बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, तो कैसे याद करेंगे? अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप याद कर सकते हैं, या किसी ने आपको एक ट्रिक भी बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद। अब यहां पर याद रखिएगा पंडित बद्री प्रसाद और बटे में हरी हरी बोल। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पहला वाला है ये साइन के लिए है, देखिए P बटे H साइन के लिए है ना, और दूसरा वाला क्या है? ये है कोस के लिए, देखिए B बटे H, तो B बटे H है ना। इसके बाद P बटे B किसका है? टेन का, तो देखिए P बटे B है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो अगर ये ट्रिक याद है तो ये तीनों याद रहेगा। अगर आप हिंदी में याद करना चाहें तो हिंदी में क्या होगा? जैसे यहाँ पर क्या है? साइन थीटा बराबर, जैसे यहाँ पर P बटे H लिख दिए, तो P क्या है? लंब है ना, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो आप याद रखिएगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इस तरीके से याद रखिएगा। तो देखिए जैसे ये साइन थीटा के लिए, पहला वाला साइन थीटा के लिए है, और ये वाला कोस थीटा के लिए है, और ये वाला टेन थीटा के लिए है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? यानी कि लंब बटे कर्ण। इसको आपको हिंदी में समझना है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो हिंदी में भी समझ में आ गया और इंग्लिश में भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो याद होना चाहिए। अब इसी का उल्टा भी होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो इसका उल्टा क्या होगा? तो उल्टा के लिए जैसे साइन है तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जस्ट इसी का उल्टा होगा, यानी कि H चला जाएगा ऊपर और P रहेगा नीचे। इसके बाद सेक का उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो यहां पर सेक थीटा लिखेंगे तो क्या होगा? कोस में जो है उसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि H बटे B हो जाएगा। तो H बटे B। इसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो इसको आपको याद भी रखना है कि टेन का उल्टा कोट होता है। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? यानी कि B बटे P होगा। देखिए यहाँ पर P बटे B है तो B बटे P होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। एक बार मेहनत करिए। देखिए पढ़ाई, ऐसा पढ़ाई करिए, हड़बड़ वाला पढ़ाई तो जिंदगी में कभी भी मत कीजिए। आराम से पढ़िए, खाली माइंड में पढ़िए, खाली समय में समय निकाल के एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सभी तो याद हो गया होगा ना। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग उल्टा याद किए, तो उल्टा के लिए आप ये इसी को उल्टा कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो इसी को आप उल्टा कर देंगे, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक, और ये सेक, और ये कोट हो जाएगा। और लाल कक्का वाला अगर आप उल्टा कर देंगे तो उल्टा के लिए हो जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिस करना होगा आपके लिए कौन सा सूटेबल है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, अगर इससे आपको सूटेबल लग रहा है तो उसी को याद कीजिए। PH और B के रूप में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उस रूप में याद कीजिए, या कर्ण, लंब और आधार के रूप में आपको अच्छा लगता है तो उस रूप में याद कर लीजिए। तो लेकिन याद होना चाहिए, कहने का मतलब है कि याद होना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर एक भी प्रश्न को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब एक चीज आपको याद रखना है, जैसे साइन है ना, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? एक बटे जस्ट इसी का उल्टा। यहां पर समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहां पर आप कोसेक, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर एक बटे जस्ट इसी का उल्टा आप रख सकते हैं। देखिए एक चीज मैं यहां पर समझा देता हूं, ये जो आ रहा है, ये जो आया है, कहां से आया है? जैसे
साइन थीटा और गुना में जस्ट इसी का उल्टा रखेंगे, देखिए इसी का उल्टा, तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा और इसी के उल्टा से गुना करेंगे तो बराबर में 1 आएगा। अब क्यों आएगा, देखिए यहां पर एक थोड़ा सा प्रूफ को समझ लीजिए। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H होता है ना, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो इसी का जस्ट उल्टा है, तो यहाँ पर H बटे P होगा ना, तो ये तो कट गया ना, कट के क्या होगा 1 आएगा ना। तो किसी को भी अगर एक दूसरे के उल्टा से गुना करेंगे तो बराबर में 1 होगा, याद रखिएगा हमेशा के लिए। किसी को भी, जैसे साइन है तो कोसेक से गुना कर देंगे तो वैल्यू 1 होगा, अगर टेन है उसी का उल्टा कोट से गुना करेंगे तो वैल्यू 1 होगा, अगर कोस है उसी का उल्टा सेक से गुना करेंगे तो वैल्यू 1 होगा। तो इसी से ये वाला आया है। जैसे आप यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो ये इसके बटे में जाएगा ना, तो यहाँ पर है, लेकिन आपको याद रखना होगा, जैसे आपको लिखना है कोस थीटा, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि कोस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटे, अब यहां पर समझिएगा, तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा को समझिए, इसका उल्टा क्या होता है, यानी कि सेक थीटा, तो यहां पर बटे में सेक थीटा होगा। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक छूट गया है, उसको मैं पहले लिख लेता हूं, तब मैं इसको बताऊंगा। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी से आप निकालना चाहे कोसेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा तो क्या होगा 1 बटे, यानी कि साइन इसके बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर आप साइन थीटा बराबर लिखना चाहते हैं इस रूप में तो इस रूप में लिख सकते हैं, या इस रूप में लिखा हुआ है तो आप इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर कोसेक थीटा यानी कि इसी फॉर्मूला से देखिए, इसी से आप इसको अगर उधर ले जाएंगे तो साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा ना। तो अगर आप चाहेंगे तो इसको जरूरत पड़े तो इसको आप इतना लिख सकते हैं, या इसको आप इतना लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर, जहां पर जैसा जरूरत पड़ता है वैसा काम करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कोस थीटा के बारे में समझ लेते हैं। कोस थीटा, तो यहां पर समझिएगा कोस थीटा और इसी का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा। अगर ये दोनों को गुना करेंगे, मैंने क्या बोला था, कोस थीटा और उसी का उल्टा से गुना कर देंगे तो वैल्यू 1 आएगा ना। और कैसे आएगा वो भी मैंने बताया, जैसे कोस थीटा बराबर, अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे, यानी कि क्या था, कोस थीटा बराबर यानी कि B बटे H था ना, B बटे H था, और कोस का ही ये उल्टा है तो क्या हो जाएगा H बटे B होगा। तो ये H कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो गया, तो कटने के बाद 1 बचता है, तो 1 आ गया ना, तो 1 यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा, और डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस तरीके से डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे ना तो जिंदगी में फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। अब यहां पर इसका मतलब है अगर जरूरत पड़े तो इसके बराबर आप इतना लिख सकते हैं, या इसके बराबर आप इतना लिख सकते हैं। और क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे कोस थीटा। तो जरूरत पड़ने पर आप इसको इतना लिख सकते हैं, या इसको आप इतना लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब समझना है टेन के बारे में। तो यहां पर समझिएगा, जैसे टेन थीटा और इसी का उल्टा कोट होता है, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगा। तो अब यहां से टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा होगा। मैं यहां पर फ्रेश लिख लेता हूं, बटे में क्या होगा कोट थीटा होगा। और कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा होगा। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, और प्रैक्टिस कर लेना है। तो और मेन चीज ये वाला है, इसको याद करिए, तो इसी से ये दोनों आया, इसको आप समझ लिए तो इसी से ये दोनों आया ना। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। अब एक चीज और समझना है टेन और कोट के बारे में। टेन और कोट के बारे में थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला और होता है। जैसे टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये जो फॉर्मूला है ना, BBI फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा, तो ये याद रखना है। तो अगर आप कोट थीटा लिखेंगे तो कोट थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा है ना, टेन का उल्टा है, तो ये जस्ट उलट जाएगा, यानी कि ऊपर में कोस थीटा और बटे में साइन थीटा। तो ये आपको याद होना चाहिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये याद होना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति का प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगर याद नहीं किए हैं, याद नहीं हो रहा है, तो उम्मीद भी छोड़ दीजिए कि त्रिकोणमिति का प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। तो और
अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए और टोटल फॉर्मूला को याद रखिएगा, प्रश्न सॉल्व होने लगेगा। और एक चीज समझिएगा, एक चीज जो बहुत लोग हैं कि बताते नहीं हैं या उन लोगों को मालूम नहीं होता। देखिए यहां पर मैंने क्या बोला था, ये क्या है, लंब है और ये आधार है ना। अगर जैसे साइन थीटा बराबर थीटा यहां पर है ना, तो अगर थीटा यहां पर है तो आधार यही होगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है ना, तो P/H आप लिख दिए। अगर थीटा यहां पर होता, ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, आपको साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लेकिन थीटा यहां पर है, यहां पर नहीं, थीटा यहां पर है, तो क्या होगा, अब यहां पर समझिएगा, तो अगर थीटा यहां पर रहेगा तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो क्या हो जाएगा, यानी कि B/H। और H हमेशा वही रहेगा, H में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर थीटा यहां पर है तो आधार ये होगा, अगर थीटा यहां पर है तो आधार ये होगा। और इस पर एक प्रश्न मैंने बताया था, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। जैसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहां पर नाम रहेगा, जैसे मैं यहां पर देता हूं P, यहां पर Q और यहां पर R, जैसे साइन P बराबर क्या होगा, साइन P बराबर क्या होगा, या इस तरीके से मैं एक बार समझा देता हूं। तो साइन P या साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो कोसेक R बराबर क्या होगा। देखिए तो साइन P मतलब कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन P यानी कि थीटा इसको ले रहा है, थीटा इसको ले रहा है, यहां पर P लिखने का मतलब कि थीटा इसको ले रहा है, तो थीटा इसको ले रहा है तो आधार ये होगा। तो आधार जब ये है तो लंब ये है ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है ना, तो P अब ये हो गया, तो P/H कितना होगा, यानी कि B/H होगा ना, क्योंकि P अब यहां पर B बन गया। अब यहां पर समझिएगा माइनस, इसके बाद कोसेक है ना, तो कोसेक तो साइन का उल्टा है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो H/P होगा ना, H/P। लेकिन अब समझिएगा यहां पर R है, यहां पर R यानी कि थीटा इसी को लिया है, थीटा इसी को लिया है, तो आधार ये हो जाएगा ना और लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर P/H, तो लंब ये हो रहा है ना, जब कोसेक R लेंगे, जैसे यहां पर R था तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, तो P/, क्या हो जाएगा, H। देखिए तो यहां पर इस तरीके से, यहां पर B था ना, तो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से समझिएगा, नहीं तो मिस्टेक होगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ही चीज समझना है, अगर थीटा इसको लिया है तो आधार ये रहेगा, अगर थीटा यहां पर है तो आधार ये वाला हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आधार और लंब में चेंजिंग हो सकता है और कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये आपको हमेशा के लिए समझ लेना है। इसके बाद अगर यहां पर है कोस 90 माइनस थीटा, तो इसके बराबर क्या होगा, यानी कि साइन थीटा होगा। इस तरीके से समझना है। अब अगर सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, यानी कि कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा। इसके बाद अगर कोसेक 90 माइनस थीटा है तो क्या होगा, यानी कि सेक थीटा होगा। ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक दिन टाइम निकालिए और एक दिन समझिए। हवाई पढ़ाई कभी भी मत कीजिए अगर लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं पढ़ लिख कर। तो अब चलते हैं टेन के बारे में। तो अगर यहां पर इस तरीके से टेन 90 माइनस थीटा है तो इसके बदले आप लिख सकते हैं कोट थीटा। यहां पर क्या होगा, कोट थीटा होगा। अगर कोट 90 माइनस थीटा है तो इसके बदले में क्या होगा, बराबर में टेन थीटा होगा। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और जितना भी फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो जब मैं प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा और आप बना भी पाएंगे। इसीलिए एक दिन टाइम निकालिए। जब तक आप टाइम निकाल कर नहीं पढ़ेंगे तब तक याद नहीं होगा, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो एक बार आपको मेहनत करना होगा। अब दूसरा फॉर्मूला आपको समझना है। तो दूसरा फॉर्मूला में क्या है, देखिए यहां पर समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा,
तो इसी से दो फॉर्मूला बनेगा। अगर आप साइन यहां से निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर में ना, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको समझना है, अगर कहीं पर इतना दिया हुआ है तो उसके बदले में आप इतना लिख सकते हैं, या इतना दिया हुआ है तो उसके जगह में इतना लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हम लोग इसको इधर रखें, अगर आप चाहते हैं तो इसको इधर रखेंगे, तो साइन उधर में चला जाएगा, तो साइन उधर में चला जाएगा तो क्या होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखिएगा, अगर इस रूप में दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा है तो इसके बदले में आप इतना लिख सकते हैं, या इतना लिखा हुआ है तो उसके जगह में आप इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। अब एक फॉर्मूला और है, तो वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे भी दो फॉर्मूला बनेगा। तो अगर आप सेक को इधर ही रहने देना चाहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर मैं थीटा लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 को उधर ले जाएंगे ना, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। अगर इतना कहीं पर है तो इसके जगह में आप इतना लिख सकते हैं, अगर इतना कहीं पर है तो इतना लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। अब क्या करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब निकालेंगे 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये ऑलरेडी माइनस में है ना, तो क्या करेंगे, आपको समझना है कि हम इसको उधर में ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, 10 स्क्वायर थीटा प्लस में, और इसको हम इधर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर में जाके प्लस, और 1 को इधर में लाएंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप इतना लिख सकते हैं, या इसको आप इतना लिख सकते हैं। क्लियर है। अब एक फॉर्मूला और है, उसको याद कर लेना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला अब कंप्लीट होने जा रहा है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहां पर समझिएगा, एक कौन बच गया, तो कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी से भी, मतलब कि इससे भी दो फॉर्मूला बनेगा। तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप इसको इधर रहने दीजिए, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये चला जाएगा उधर में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, तो आपको इसके बराबर निकालना है। तो ये माइनस में है ना, अगर इसको आप इधर ही रहने देंगे तो माइनस में बचेगा, तो प्लस में करने के लिए इसको हम उधर में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, और एक को इधर में इसके साथ रखेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, यानी कि कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ये आपको याद रखना होगा, प्रैक्टिस करना है। देखने में तो आसान ही लगता है, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट बैठ के देखता है तो देखने से लगता है कि वाओ कितना आसान था, वेरी सिंपल, इस तरीके से सोचते हैं। लेकिन जब आप कलम और कॉपी लेके बैठते हैं बनाने के लिए तो सोचते हैं कि कैसे हुआ था, यहाँ पर कैसे हुआ था, क्या था, इस तरह का होता है। तो आपको कलम और कॉपी उठाना है और सभी को लिख डालना है समझ समझ कर। अब एक चीज आपको समझना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा, साइन 36 डिग्री है तो इसको आप चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो साइन आप इसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना होगा, यानी कि आपको ये जो 36 है ना उसको 90 के रूप में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो साइन, तो 90 में कितना घटाएंगे कि 36 आएगा, यानी कि 64 ना, देख लेते हैं एक बार, 64 और 36 को जोड़ने से 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 4 10 के 0 और 6 3 9, यहाँ पर कितना है, 6 4 10 के 0 और यहाँ पर 6 3 9, नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था, 54 इतना होगा। तो 5 3 8 1 9, 90 हो गया ना। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, यानी कि 54 रखेंगे, यहाँ पर 54। तो देखिए अब यहाँ पर अगर कहीं पर चेंज करने का जरूरत हो, चेंज करने के लिए भी मैं बताऊंगा, जितना भी बता रहा हूँ मतलब कि ये प्रश्न को सॉल्व करने में यूज होगा, इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आपको इसको चेंज करना हो, जैसे 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उस रूप में अगर आप चेंज करना चाहते हैं
तो 36 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपको सोचना है कि 36 को क्या लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 10 - 6 लिख सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पर भी तो इसको 4 ही है ना, इसका वैल्यू ये 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही वैल्यू है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर 36 नहीं है क्या, 36 ही है, यानी कि 90 में 54 को घटाएंगे तो 36 ही बचेगा। लेकिन इस तरीके से लिखने से क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला बन गया। तो अब यहां पर समझिएगा, अब इसका तो जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा लेता हूं। तो इसके बराबर में क्या होगा, मैंने फॉर्मूला बताया था कि sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा होता है, कोस थीटा। लेकिन थीटा किसको पढ़ रहे हैं, थीटा इसको, 90 - थीटा, तो यहां पर 54 है। अब यहां पर समझिएगा, तो ये हो गया। अब एक चीज मैं ट्रिक बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर यहां पर जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अब इसको मैं मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा। साइन यहां पर 36 डिग्री है और यहां पर कोस 54 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दो में से किसी एक को चेंज करना है, दो में से किसी एक को चेंज करना है, या तो ऊपर वाला को चेंज करिए या तो नीचे वाला को चेंज करिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले देखिएगा कि यहां पर थीटा 54 है और यहां पर 36 है, इसको जोड़ने से 90 हो रहा है या नहीं। तो 6 4 10 के 0 और 5 3 8 और 1 9, यानी कि 90 हो गया ना। अब यहां पर समझिएगा, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक को समझने का कोशिश कीजिए। तो अब यहां पर जैसे इसमें से किसी एक को चेंज करना है ना, तो मान के चलते हैं कि हम ऊपर को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, तो ज्यों का त्यों है, नीचे वाला को चेंज कर रहे हैं और थीटा को दोनों के थीटा को जोड़ने से 90 हुआ है ना। तो देखिए, जब इसको चेंज करेंगे ना तो कोस तो साइन में बदलेगा ही, कोस साइन में बदल जाएगा, लेकिन थीटा क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ने से 90 हुआ था ना, तो यहां पर 36 है तो 36 ही होगा, याद रखिएगा। यानी कि चेंज करने के बाद दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए, जब भी इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे थीटा को जोड़ने से 90 हुआ है, तो चेंज करने के बाद दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये कट गया, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब मैं यहां पर ट्रिक बताऊंगा। देखिए, अब इसी को यहां पर समझिए, जैसे यहां पर क्या है, 36 डिग्री है और यहां पर कोस 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री है। अब यहां पर आपको कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि इसका थीटा और इसका थीटा को जोड़ने से 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो 6 4 10 के 0 5 3 8 1 9 90 हो रहा है। तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, कट के क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल समझ गया ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहां पर एक और मैं बताऊंगा, अगर माइनस या प्लस में रहेगा तो क्या होगा। मैक्सिमम इस तरह का प्रश्न तो माइनस में दिया हुआ रहेगा। तो साइन 36 डिग्री है और यहां पर माइनस में कोस 54 डिग्री है, यहां पर 54 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, इसका थीटा और इसका थीटा को जोड़ने से 90 हो रहा है या नहीं। तो 90 हो रहा है ना, यानी कि 6 4 10 5 3 8 1 9 90 हो रहा है। तो अगर इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो जाएगा, जैसे मान के चलिए x - x दोनों बराबर है ना, और बीच में माइनस है तो 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। देखिए, जैसे साइन 36 है तो मैं 36 को, ये साइन 36 को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं इसको। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन 36 डिग्री ही होगा, तो घट के 0 होगा ना, तो इसका वैल्यू 0। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये समझने का जरूरत नहीं है, आपको पहले ही समझ के रखना है, क्योंकि इसको आप चेंज करेंगे। देखिए, अब मैं एक बार समझा ही देता हूं। जैसे यहां पर 36 डिग्री है, यहां पर 54 डिग्री है और दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है। तो किसी एक को चेंज करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, और माइनस में है तो घट के 0, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए 36 डिग्री, अब यहां पर इसको आप क्या लिखेंगे, कोस और 90 - 36 डिग्री, यानी कि कहने का मतलब है कि 90 में 36 घटाएंगे तो 54 ही बचेगा, यानी कि 54 को आप 90 - 36 लिख सकते हैं।
तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसको तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना। और ये देखिए कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन कितना है 36 है, तो देखिए बराबर हो गया ना। तो यही चीज आपको समझना है, एक बार समझिए फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये सभी फॉर्मूला याद किए होंगे तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।